प्रोजेक्ट्स देखें जिसके अंदर क्लीन एयर के, क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर एक बच्चे ने टेलीस्कोप बनाया हुआ था, एक बच्चे ने स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि इतनी ज़रखेज़ मिट्टी है, मैं अपनी तरफ से, आपकी चीफ मिनिस्टर की तरफ से इन 1100 बच्चों को मैं एक एक लैपटॉप दूंगी इंशाल्लाह ताला। मेरा वादा है ये, मैं हर रोज़ आपके लिए काम करूंगी। मैं आपकी आईटी लैब्स को भी अपग्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे जो बच्चे इन 49,000 स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस शुरू करें ताकि ये बच्चे किसी मैदान में भी किसी से पीछे ना रहें। होनहार स्कॉलरशिप्स हैं, मैंने 20,000 से बढ़ा के उनको 30,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिए। वज़ीर आला पंजाब का 1100 बच्चों को लैपटॉप देने का ऐलान। पंजाब की मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, थोड़ी सी तवज्जो से पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। जश्न साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ की तकरीब का इनेकाद। मरियम नवाज ने बेहतरीन फन पारे पेश करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। बोली, मेरे पास जो भी वसाइल है वो सब आप पर निछावर करूंगी। साइंस लैब्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी है। वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन और लड़कियों के आलमी दिन राय साइंस पर ख़ुसूसी पैगाम। मरियम नवाज का कहना था, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ख़वातीन का किरदार महज ज़रूरी नहीं बल्कि नागुज़ीर है। लैपटॉप स्कीम का मकसद तालिबात को जदीद अलूम और टेक्नोलॉजी तक रसाई फराहम करना है। हकीकी तरक्की के लिए बेटियों को जदीद अलूम और IT की महारत से आरास्ता करना होगा। पंजाब हुकूमत ख़वातीन को टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे लाने के लिए हिकमत अमली कर रही है। महकमा स्कूल एजुकेशन की संगीन गफलत। खतरनाक स्कूल इमारतों की तमीर व मरम्मत का काम शुरू न हो सका। कई दफ़ा PC1 बना मगर फंड्स न मिले। गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल वहादत रोड की इमारत खस्ता हाली का शिकार। 15 कमरों की तमीर व मरम्मत का काम 13 सालों से इल्तिवा का शिकार। स्कूलों में कमरों की कमी के सबब तालिबात की तादाद कम होने लगी। सरकारी स्कूलों का नॉन सैलरी बजट जूं का तूं। 11 साल गुजर गए मगर फंड्स में इजाफा न हो सका। स्कूलों को 4 माह बाद फी तालिब इल्म 1,000 रुपये दिए जाते हैं। फंड्स की किल्लत के सबब स्कूल सरबराहन परेशान। कहते हैं तमाम फंड्स बिजली बिलों की अदायगी में चले जाते हैं। नॉन सैलरी बजट में इजाफा किया जाएगा। यूटिलिटी बिल्स के लिए अलग से फंड्स दिए जाएं। PPSC ने 4 महकमों में भर्ती के अमल के मुकम्मल नताइज जारी कर दिए। 35 उम्मीदवार सीट हासिल करने में कामयाब रहे। इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन रावलपिंडी रीजन के लिए 15 उम्मीदवार कामयाब। महकमा लोकल गवर्नमेंट में म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। पहली CPA कॉन्फ्रेंस के गैर मुल्की मेहमान वतन वापस रवाना। 20 से ज़ायद असम्बलियों के 100 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में चार्टर ऑफ लाहौर की मंजूरी, बेहतर तर्ज हुक्मरानी और मिसावी हकूक़ पर इत्तफाक किया गया। गैर मुल्की मंदोबैन ने पंजाब असम्बली और लाहौर के दौरे को सराहा। सेक्रेटरी जनरल CPA का कहना था, पाकिस्तानी पुरअमन और मेहमान नवाज लोग हैं। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, जजेस के लिए 15 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 10 करोड़ रुपए से जायद बजरिया सप्लीमेंट्री ग्रांट हासिल किए जाएंगे। SNGAD के मुताबिक गाड़ियां खरीदने की मंजूरी आज कबीना के इजलास में ली जाएगी। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में मुलाजमीन की हड़ताल। 8 नॉन टीचिंग पोस्टों में से 4 पर असातिज़ा की तकर्री के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि नॉन टीचिंग स्टाफ का हक मार कर असातिज़ा की तैनाती की गई। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नाबीना अफराद मुतालिबात के हक में डट गए। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का तीसरा रोज। नाबीना अफराद का कहना था, हर बार टाल मटोल से काम लिया जाता है, इस बार मुतालिबात तस्लीम कराए बगैर नहीं जाएंगे।
लाहौर को क्लीन करने का मिशन। डीसी सैयद मूसा रसा के तहसील वाका जोन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे, कैनाल रोड था उमर खान रोड और मनावा में सफाई इक़दामात का जायजा लिया। तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे और सफाई के निज़ाम को यकीनी बनाया जाए। डीसी सैयद मूसा रसा ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत कर दी। सैयद मूसा रसा का कहना था मुस्तकिल और आर्जी तजावुज़ात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बैनर, स्टिकर्स और फ्लेक्सिस को उतारा जाए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास इंसदाद पोलियो मुहिम, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम पर पेशरफ का जायजा लिया। सरकारी अद्वियात की चोरी रोकने के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पर भी गौर किया गया। चोरी शुदा अद्वियात की फ़रोख्त में मुलविस मेडिकल स्टोर्स की लाइसेंस कैंसिल करने का हुक्म। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था सरकारी अद्वियात की डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्पेक्शन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। सूबा भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कार्डिक सर्जरी के 19 सीनियर रजिस्ट्रार तैनात। डॉक्टर्स की तैनाती से दिल के मरीजों के इलाज और ऑपरेशन में ताख़ीर को ख़त्म किया जा सकेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था वज़ीर आला मरियम नवाज सरकारी कार्डियोलॉजी अस्पतालों की सलाहियत में इजाफा करना चाहती हैं। तुलबा के लिए बिलासूद बाइक्स फराहमी स्कीम। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर ने बाइक्स फराहमी स्कीम बारे ब्रीफिंग की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की तमाम तुलबा को बाइक्स की फराहमी का हदफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिलाल अकबर खान का कहना था सवारी से खुद मुख्तारी बाइक स्कीम तालिबात को पुरअतमाद बना रही है। यतीम स्टूडेंट्स को फ्री बाइक्स फराहम की जा रही हैं। आइन में कौमी हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। विफाकी सूबाई हुकूमतों की गलत हिकमत अमली से गंदम कपास के काश्तकार दिवालिया हो गए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था रेलवे की निजकारी अवाम और मुल्क के साथ दुश्मनी है। महकमा रेलवे, बाफ्टा, स्टील मिल और PIA को तबाह करने का जिम्मेदार हुक्मरान तबका है। महंगाई के बादल गहरे होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे। मार्केट में प्याज 100, टमाटर 70, लहसुन 740 रुपये किलो बेचा जा रहा है। अदरक 500, आलू 80, मेथी 50 और बैंगन 100 रुपये किलो में दस्तयाब। फलों में केला दर चावल 250, दर्जा 2 में 160 रुपये फी दर्जन फरोख्त। अनार बदाना 1150, सेब 400 और अमरूद 250 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। पोल्ट्री मसनूआत के नर्ख अदम इस्तेकाम का शिकार। ब्रॉयलर गोश्त में 14 रुपये का बड़ा इजाफा। फी किलो कीमत 555 से बढ़कर 569 हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 660 रुपये तक बेचा जा रहा है। अंडे भी 3 रुपये बढ़ के फी दर्जन नई कीमत 235 रुपये मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6930 रुपये की फरोख्त हो रही है। अवाम की अच्छी सेहत के लिए फूड अथॉरिटी इन एक्शन फूड सेफ्टी टीमों की ठोकर न्याज बेग पर नाकाबंदी। दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 18,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई। जौहर टाउन में 3 मारूफ फूड पॉइंट्स को 2,05,000 के जुर्माने आए। DG आसिम जावेद का कहना था बदबूदार फ्रीजर में डेयरी आइटम्स और गोश्त इकट्ठा पाया गया। सेहत दुश्मन नासिर मुआशरे का नासूर है। साल 2024 के नताइज जारी किए बगैर CSS इम्तहानात का शेड्यूल जारी करने का मामला। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेकर अदालत में पेश होने की हिदायत। अदालत ने समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी। 71 करोड़ के वाजिबात अखबारात को अदा करने की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने इसी नौयत की दीगर दरख्वास्तों को यकजा करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी। इश्तहारात की मद में हुकूमत पंजाब की तरफ 71 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। अदालत वाजिबुल अदा रकम फराहम करने का हुक्म दे। इस्तदा जस्टिस खालिद इसहाक ने ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी की दरख्वास्त पर समाअत की। खलीलुर रहमान
कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तवान केस मुकदमे के मरकजी मुलजिम हसन शाह की दरख्वास्त जमानत पर समात खलीलुर रहमान कमर के वकील मुदस्सिर चौधरी अदालत में पेश हुए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समात 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। साबिक डीजी सिविल एविएशन की तनख्वाह और मराद के लिए दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट का सेक्रेटरी डिफेंस को दरख्वास्त पर 1 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म। दरख्वास्त में PCAA, PIA और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। कैंप जेल लाहौर में कैद मुलजिम की मौत का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समात। हाईकोर्ट ने डायरेक्टर FIA से रिपोर्ट तलब। समात 4 मार्च तक मुलतवी। मुलजिम कत्ल के मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में कैद था। राना वहाब को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। अदालत FIA को मुकदमा करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा जस्टिस वहीद खान ने दरख्वास्त गुजार बाबिर सुहेल की दरख्वास्त पर समात की। LDA का गैर कानूनी कमर्शल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 80 इमलाक को सरबा मोहर कर दिया। गुलबर्ग, फैसल टाउन, सब्जाजार, शादमान, शाहजमाल में कार्रवाइयाँ की गई। गुलबर्ग फैसल टाउन में 20, सब्जाजार में 31 इमलाक को सील किया गया। बिजली चोर शिकंजे में बेदिया रोड सब डिवीजन का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। SDO हाफिज जरार उमर की टीम के हमरा करबाट गांव में कार्रवाई। दौरान ऑपरेशन 17 घरों से बिजली चोरी पकड़ी गई। मुलजिमान डायरेक्ट तार लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। मुलजिमान के खिलाफ FIR के लिए दरखास्तें मुतल्लिका थाने में जमा करवा दी गई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। FIA लाहौर ने रवां साल अब तक 153 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। 40 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में इंतहाई मतलूब इश्तिहारियों और कश्ती हादसात में मुलविस इंसानी स्मगलर्स भी शामिल। पतंग साज और बाज के गिर्द घेरा तंग। रवां साल इंसदादे पतंगबाजी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ। 370 अफराद गिरफ्तार, 366 मुकदमा दर्ज। मुलजिमान के कब्जे से 19,000 पतंगे, 555 चरखियाँ बरामद। CCBO का कानून शिकन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। बिलाल सदी कमयाना का कहना था पुलिस पतंगबाजी मामला तरमीमी बिल पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। तफरीह के नाम पर इंसानी जानों से खेलने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। पुलिस का क्रैकडाउन। 10 रोज में 44 डकैत गैंग्स गिरफ्तार। मुलजिमान से 1 करोड़ मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। DIG ऑपरेशंस का कहना था मुलजिमान से 35 मोटरसाइकिलें, 2 गाड़ियां, कीमती सामान बरामद किया गया। डकैती और चोरी की वारदातें करने वाले 99 मुलजिमान को जेल भेजा गया। जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। जौहर टाउन पुलिस की कार्रवाई। मुतहरिक बाली डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान में गैंग का सरगना बिलाल उर्फ बाली और साथी फाहद शामिल। मुलजिमान से छीने गए लाखों मालियत के मोबाइल फोन्स, नकदी और नाजायज असलहा बरामद। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से शिकंजे में लाया गया। पुलिस मुलाजमीन के कुव्वत समाज से महरूम बच्चों की सेहत चाबी का मिशन। IG पंजाब ने 5 मुलाजमीन के बच्चों की सर्जरी के लिए 83 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए। सब इंस्पेक्टर आसिम अली की बेटी को कोकलर इम्प्लांट सर्जरी के लिए 16,60,000 रुपए जारी। सीनियर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद अली, हेड कांस्टेबल मोहम्मद हसनैन को बच्चों की सर्जरी के लिए भी फंड जारी किए गए। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम ग्रिफिन ग्राउंड में कल्चरल फेस्ट 2025 का एहतमाम। तलबा ने तमाम सूबों की नुमाइंदगी करते हुए रवायती मलबूसात ज़ेब तन किए। पंजाबी, चित्राली, बलोची, सिंधी, पश्तून और कश्मीरी सकाफतों के रंगों से तकरीब जगमगा उठी। पंजाब कॉलेजेस के तलबा ने खेलों में भी भरपूर हिस्सा लिया। डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस लाहौर मोहम्मद आरिफ चौधरी की खसूसी शिरकत। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की दावत पर
डच और जर्मन हॉकी क्लब की टीमें लाहौर पहुंच गई। डच टीम 22 और जर्मन 32 रुकनी दस्ते पर मुश्तमिल लाहौर एयरपोर्ट पर ओलंपियन ख्वाजा चुनेर समेत दीगर ने इस्तकबाल किया। दोनों टीमें प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और पंजाब पुलिस PHF डेवलपमेंट स्क्वाड पर मुश्तमिल टीमों के खिलाफ एक्शन में नजर आएंगी। पहला मैच 12 फरवरी को डच और जर्मन टीमों के मैदान होगा। और आसमा जहांगीर बेआवाज़ों की सबसे बुलंद आवाज़, मारूफ कानूनदान को दुनिया छोड़े 7 बरस बीत गए। इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद का पहला सबक आसमा जहांगीर ने अपने घर से सीखा। जमहूरियत की बहाली के लिए अमली काम किया और गैर जमहूरी इदारों की सियासी मुदाखलत पर तनकीद की। 11 फरवरी 2018 को दिल का दौरा पड़ने से जहान फ़ानी से कूच कर गई।